नमस्कार, मैं हरशंकर कुमार। आप देख रहे हैं अपना टॉप न्यूज। अभी मेरी उपस्थिति दरभंगा जिला के अलीनगर क्षेत्र में है, अलीनगर विधानसभा में है। और यहाँ पे मेरे कैमरे में जिस चेहरे को देख रहे हैं, ये राजद के उम्मीदवार विनोद मिश्रा है, जो 2020 में मात्र 31 वोट से हारे थे। क्या लगता है, जो जनता अगले बार गलती किए थे, क्या इस बार गलती नहीं करेंगे? जो कम वोट से हारे थे, क्या उम्मीद है कि इस बार जीतेंगे? सबसे पहले स्वागत है सर अपना टॉप न्यूज में। आपका भी और आपके माध्यम से दर्शकों का भी, श्रोतागण का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस बार मैं बता दूं, इसके विपक्ष में एनडीए ने एक नए चेहरा को उम्मीदवार बनाया है, जिसका नाम है मैथिली ठाकुर, जो एक लोक गायिका है। क्या लगता है सर, जो 2020 में यहाँ का जो जनता गलती किए थे, मात्र आप 31 वोट से हारे थे, 3100 वोट से, तो क्या लगता है वैसा गलती जनता यहाँ का नहीं करेंगे? क्या कांटे का टक्कर होने वाला है? देखिए, 5 वर्षों से हम जो जनता के बीच में जा रहे हैं, तो ऐसा महसूस हुआ है कि जनता 2020 की गलती को महसूस की है और एक एक लोगों के मन में है कि नहीं, जो गलती 2020 में हुई वो गलती इस बार हम नहीं करेंगे और अपने बेटा को, अपने समाज के बेटा को, अपने क्षेत्र के बेटा को, अलीनगर के बेटा को ही अलीनगर का नेता बनाएंगे। इसलिए इस बार गलती नहीं होने वाली है। जनता बिल्कुल सतर्क है, जनता बिल्कुल संयमित है और वो सही निर्णय लेगी। क्या लगता है सर, आपका एक नए चेहरा मैथिली ठाकुर लोक गायिका से हो रहा है, क्या लगता है कि कांटे का टक्कर होगा इस बार? नहीं, यहाँ टक्कर उक्कर हमको नहीं लगता है होने वाला है, इसलिए कि जो वातावरण बनने जा रहा है उसमें टक्कर नहीं होगा। टक्कर का तो एक अलग अर्थ होता है। यहाँ अभी आप जब घूमेंगे क्षेत्र में तो आप देखेंगे कि यहाँ एक तरफ इस क्षेत्र के बहुसंख्यक, केवल हमको पार्टी के आधार पर ही वोट नहीं मिल रहा है। पार्टी के जो हमारे कैडर हैं, जो फॉलोअर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, वो सारे लोग तो हमको मदद कर ही रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग जो पार्टी के कैडर नहीं है, बल्कि वो एनडीए को वोट देते थे, वे लोग इस बार हर हाल में चाहते हैं कि विनोद मिश्रा को वोट दे करके जितावे। कारण उनको लगता है कि हमारा बहुत भारी अपमान हुआ है। उनको लगता है कि हमारी भावना को, हमारी इच्छा को कोई सुनने वाला है ही नहीं, और स्वेच्छाचारी बन करके निर्ममता और निरंकुशता पूर्वक, देखिए, जनता की इच्छा के विरुद्ध आप कब तक काम कीजिएगा? वर्कर को आप कब तक ठगिएगा? हैं? यहाँ के लोग बहुत आक्रोशित हैं और यहाँ के लोग अंत तक, जब अंतिम चरण में चुनाव होगा तो वन साइडेड होते चले जाएंगे। इसलिए टक्कर उक्कर नहीं होगा। तेजस्वी यादव जाते जाते कल के ही बयान में बड़ा बयान बोले हैं सर, कि हर जीविका दीदी को, जितने भी सीएम काम कर रहे हैं, उसे 30,000 रुपए महीना देंगे, वेतन देंगे, और सरकारी कर्मी का दर्जा भी देंगे, और उसे 2,000 एक्स्ट्रा जो भत्ता के रूप में भी काम करेंगे। देखिए, सीधी बात आप समझ लीजिए, जो तेजस्वी यादव जो बोलते हैं वो करते हैं। इसलिए वो जो कुछ बोले हैं, निश्चित रूप से यदि हमारी सरकार बनेगी, उनकी सरकार बनेगी, तो उसको, उस वादा को पूरा करेंगे। अच्छा, विपक्ष का यह भी कहना है कि तेजस्वी यादव बोलते हैं, इधर हम कर देते हैं। देखिए, सच्चाई ये बात है कि विपक्ष कुछ इस बीच में तो जरूर कुछ ऐसी बात हुई जो तेजस्वी ने उठाया तो किया। तो कहावत है मैथिली में, बाजे भगता पुरावे देवता। तो मोटा मोटी अगर तेजस्वी यादव के कहने से ही भले सही ये सरकार कुछ की, तो इसका श्रेय तो तेजस्वी को ही जाता है। अब कहने की जरूरत नहीं है। आगे 14 तारीख को जब परिणाम निकलेगा और तेजस्वी जी की सरकार बनेगी, तो कहेंगे वही, कहे हुए हैं वही, और पूरा करेंगे वही। सर, इधर महिलाओं के स्वरोजगार योजना के लिए 10,000 रुपए दे रहा है, उसके बाद लोन देने फिर 2 लाख का वादा कर रहे हैं। ये क्या लगता है सर आपको? तो ये सब चीज सब चुनाव को देख करके एक तरह से समझिए जो वोट को खरीदने का प्रयास है। ये लगता है कि आपको ये लोन है महिलाओं को? लोन है क्या, लगता क्या है, बिल्कुल लोन है, इसमें कहीं संदेह है?
ये क्या दिया गया है? दिया तो गया है लोन, जी जी लेकिन ये षड्यंत्र पूर्वक काम हुआ है जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए। 10,000 के लोभ में सभी लोग हमको वोट दे देंगे। भैया इस तरह से मत समझिए, जनता को इस दृष्टि से मत देखिए, जनता सब कुछ जानती है। अच्छा, अलीनगर विधानसभा में ऐसा क्या काम बचा हुआ है जो पिछले विधायक नहीं किया, उस काम को सर आपको करना है, संक्षिप्त में बताइए। देखिए बहुत सारा काम है, कहने से कुछ होने वाला नहीं है, करने से होगा। अभी चुनाव का समय है, अभी अगर हम बहुत बातें बोल देंगे जी, जी। तो उसका महत्व नहीं होता है। दरअसल में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करने की जरूरत है, यहाँ रोजगार के क्षेत्र में बहुत काम करने की जरूरत है, उद्योग के क्षेत्र में बहुत सारा काम करने की जरूरी है। यहाँ के युवाओं को स्किल्ड बनाने के लिए, यहाँ के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम की जरूरत है। तो देखिए अगर हम जीतते हैं तो इंसान अगर दिल से प्रयास करता है तो हर असंभव संभव हो जाता है। तो यहाँ की जनता अगर हमको जिता करके भेजती है तो हम एक एक समस्या को देखेंगे और चाहेंगे कि अलीनगर का जो स्वरूप है उसको बदलें और अलीनगर को एक आदर्श अलीनगर बनावें। तो जितने भी अलीनगर विधानसभा के जनता देख रहे हैं, अंत में जाते जाते क्या कुछ संदेश दीजिएगा सर उसको? जनता मालिक से यही हम निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि चुनाव, देखिए कभी कभी ऐसा होता है जो 5 साल लोग बोलते रहते हैं कुछ, और चुनाव के समय में लोग बहक जाते हैं। हमारे मतदाता मालिक किसी के प्रलोभन में नहीं जाए। बहुत तरह का प्रलोभन दिया जा रहा है, दिया जाएगा, किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन में नहीं जाना है। आपका जो अधिकार है ये मताधिकार, ये सबसे बड़ा अधिकार है, इससे बड़ा अधिकार कोई है नहीं, इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और आप ऐसे व्यक्ति को बनाइए अपना जनप्रतिनिधि जो व्यक्ति आपके सुख में दुख में दिन रात खड़ा रह सके, जो आपका सेवक बन के सेवा करे, जो आपकी समस्या को सुन करके उसका निदान करे। जो आपके यहाँ अव्यवस्था है, आज देखिए कितनी बड़ी अव्यवस्था है, चाहे प्रखंड हो, अंचल हो, जहाँ भी जाइए आप, संपूर्ण भ्रष्टाचार है। तो जनता मालिक से हम कहना चाहेंगे कि ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो आपके लिए सारी व्यवस्था को सही कर सके और यहाँ के वातावरण को स्वच्छ बना सके। जनता मालिक महान है, मुझे लगता है कि इस बार जरूर वो सारी बात को समझते हैं और सही निर्णय लेंगे। एक बार मुझे मौका मिलना चाहिए। जीवन भर हम राजनीति किए हैं, लेकिन हम पद की प्राप्ति विधायक नहीं बन सके हैं। तो एक बार जरूर हमको बनाने का सभी लोग कृपा करें, यही मेरा विनती है, यही मेरा निवेदन है। अलीनगर विधानसभा के जनता स्थानीय बेटा को चाहेंगे या एक लोक गायिका को? यहाँ तो मुद्दे बन चुका है यहाँ तो मुद्दे बन चुका है। अरे यहाँ हम कहे ना, यहाँ जनता चाहती है जो हमारा बेटा नेता बने, अलीनगर का बेटा नेता बने। यहाँ तो कोई मुद्दा रह ही नहीं गया। गायिका तो आदमी, हमारे मैथिली ठाकुर के बल पर केवल इस क्षेत्र के लोग कोई प्रोग्राम सुने हैं या कोई फंक्शन करते हैं, ऐसी बात नहीं है। गायिका की क्या कमी है? लोग चाहेंगे तो जिस तरह की गायिका चाहेंगे मंगवा लेंगे। यहाँ सेवक चाहिए, ऐसा नहीं कि हम वोट ले लिए उड़ गए। जनता मालिक का, अलीनगर की जनता का इतना बड़ा अपमान नहीं चलने वाला है और इस बार जनता धोखे में नहीं जाएगी। तो चलिए, इस वीडियो को देखकर आप क्या सोचते हैं, अलीनगर के बारे में क्या सोचते हैं? स्थानीय बेटा चाहते हैं या एक लोक गायिका को चाहते हैं? अपनी प्रतिक्रिया अपना टॉप न्यूज के माध्यम से देने का प्रयास कीजिएगा। जय हिंद।